हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेंद्र सिंह चौहान आप सभी लोगों का B2 स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह चर्चित खेलकूद सेकंड है। इसका 1 नंबर मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने पहले उसे नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे श्रृंखला और आगे बढ़ जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो चर्चित खेलकूद सेकंड हम लेकर आए हैं आपके लिए, और इसमें खेलकूद से रिलेटेड प्रश्नों की एक श्रृंखला मैं आपके लिए लाया हूं, और आइए उस पर चर्चा करते हैं। सेकंड है, फर्स्ट पहले आ चुका है। आइए प्रश्नों पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक लगाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है। ए ऑप्शन है विराट कोहली, बी ऑप्शन है महिला जयवर्धने, सी ऑप्शन है केन विलियमसन और डी ऑप्शन है स्टीव स्मिथ। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो स्टीव स्मिथ है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, दुनिया के महान बल्लेबाज थे सर डॉन ब्रैडमैन, और डॉन ब्रैडमैन ने 68 टेस्ट पारी में क्या रिकॉर्ड बनाया था। डॉन ब्रैडमैन ने 68 टेस्ट पारी में उन्होंने 25 शतक लगा दिए थे। क्या महान बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन। 68 टेस्ट पारी में 25 शतक का उनका जो पहले सबसे तेज 25 शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे दुनिया के, नंबर 1 उनका था। दूसरा जो चर्चा कर रहे हैं वो स्टीव स्मिथ हैं, और स्टीव स्मिथ का क्या रिकॉर्ड है। स्टीव स्मिथ ने 119 टेस्ट पारी में 25 शतक लगाए हैं। तो देखिए अंतर साफ नजर आ रहा है, कहां 68 टेस्ट पारी में 25 शतक, कहां 119 टेस्ट पारी में। और अगर हम इसके बाद की स्थिति देखें तो हमारे भारत के विराट कोहली 127 टेस्ट पारी में 25 शतक लगा चुके हैं, जो कि तीसरे नंबर पर हैं। स्टीव स्मिथ भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। कहां के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और डॉन ब्रैडमैन भी ऑस्ट्रेलिया के थे। अतः स्टीव स्मिथ का दूसरा नंबर है, तो पहला नंबर सर डॉन ब्रैडमैन का था। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। पहला ऑप्शन है ए नोवाक जोकोविच, बी रॉजर फेडरर, सी रोहन बोपन्ना, डी महेश भूपति। एक साल में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, उसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन टेनिस, उसके बाद में होता है विंबलडन ओपन टेनिस, और सबसे लास्ट में होता है अमेरिकी ओपन टेनिस। 4 प्रतियोगिताएं एक साल में होती हैं। इन चारों को मिलाकर क्या कहती हैं? ग्रैंड स्लैम कहती हैं। अतः ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती हैं, ये चारों मिलकर कहलाते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकी ओपन। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ये भी पूछ लेते हैं, इनको इनके महीनों के अनुसार क्रम में लगाइए। तो आपसे प्रश्न किया गया है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का पुरुष एकल विजेता, क्योंकि इसमें कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। पुरुष एकल विजेता, महिला एकल विजेता, पुरुष युगल विजेता, महिला युगल विजेता, पुरुष मिश्रित युगल स्पर्धा, ऐसी कई सारी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। यह इनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। और ये नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं? नोवाक जोकोविच का संबंध है सर्बिया देश से। अतः नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के रहने वाले हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करें। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया। पहला है कैरोलिना मारिन, बी ऑप्शन है ताई जू यिंग, सी ऑप्शन है नो जो मी,
ओकुहारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, नोजोमी ओकुहारा। ये कहाँ की हैं? ये जापान की हैं। और पीवी सिंधु ने इन्हें हरा दिया और विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिता दिया। ऐसा करने वाली पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली हैं? पीवी सिंधु हमारी बैडमिंटन की जबरदस्त प्लेयर हैं, जो कहाँ की रहने वाली हैं? हैदराबाद की रहने वाली हैं। और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली खिलाड़ी हैं। विश्व महिला एकल बैडमिंटन में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताने वाली वो भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करें। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में चर्चित कंबाला किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ए ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है तेलंगाना, डी ऑप्शन है कर्नाटक। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर है कर्नाटक। कंबाला कर्नाटक का पारंपरिक खेल है। इस कंबाला को एक नाम से और जाना जाता है, इसे भैंसा दौड़ भी कहते हैं। और यह भैंसा दौड़ जो कीचड़ वाले स्थान होते हैं, कीचड़ वाले स्थानों पर आयोजित की जाती है। अतः कंबाला कर्नाटक राज्य का पारंपरिक खेल है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा असंगत है? आपसे पूछा गया है यहां असंगत कौन सा है। पहला ए ऑप्शन है राफेल नडाल स्पेन, बी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच सर्बिया, सी ऑप्शन है लियोनिल, यहां पर है लियोनिल मेसी जर्मनी, डी ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन नॉर्वे। अतः इसका जो राइट असंगत है वो सी ऑप्शन है लियोनिल मेसी का संबंध किस देश से है? ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और लियोनिल मेसी को कौन नहीं जानता? किस खेल के खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के दुनिया के जबरदस्त प्लेयर हैं। राफेल नडाल टेनिस के प्लेयर हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच टेनिस के प्लेयर हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। लियोनिल मेसी जर्मनी के नहीं हैं, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन का संबंध नॉर्वे से है और ये शतरंज के जबरदस्त प्लेयर हैं। अतः यहां पर तीसरा ऑप्शन सही नहीं था। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करें। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से 12वां विश्व कप क्रिकेट 12वां विश्व कप क्रिकेट 2019 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहां पर आपसे ये आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इस विश्व कप का विजेता इंग्लैंड व उप विजेता न्यूजीलैंड रहा। अतः यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 12वां विश्व कप क्रिकेट का विजेता था इंग्लैंड और इसका उप विजेता था न्यूजीलैंड। यह सही है। बी ऑप्शन है इस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंग्लैंड के बेन स्टोक रहे। अतः यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेन स्टोक्स नहीं थे। बेन स्टोक्स ने फाइनल में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे न्यूजीलैंड के कप्तान, और न्यूजीलैंड के कप्तान हैं इस वर्ल्ड कप में थे केन विलियमसन। अतः इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो पुरस्कार है वो न्यूजीलैंड के बेहतरीन कप्तान और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज केन विलियमसन को दिया गया, बेन स्टोक को नहीं दिया गया। तीसरा ऑप्शन था इस विश्व कप में भारत के एकमात्र एम्पायर सुंदरम रवि रहे। ये बिल्कुल सही है। सुंदरम रवि हमारे भारत के बेहतरीन एम्पायर हैं जिन्होंने इस विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, एकमात्र एम्पायर थे हमारे इंडिया के। डी ऑप्शन है, ये भी
13वां विश्व कप क्रिकेट वर्ष 2023 में भारत में होगा। यह भी बिल्कुल सही है। जो अगला विश्व कप क्रिकेट है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। हर 4 साल में विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। 12वां विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, तो 13वां विश्व कप क्रिकेट आयोजित होगा 2023 में, और यह विश्व कप क्रिकेट भारत में आयोजित होने वाला है। तो आप देख रहे हैं, पहला सही था, सी सही था, डी सही था और बी यहां पर रॉन्ग था, अतः इसका राइट आंसर था बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करें। प्रश्न नंबर 7, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 100 से अधिक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं? ए ऑप्शन है रोहित शर्मा, बी ऑप्शन है विराट कोहली, सी ऑप्शन है शिखर धवन, डी ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। अतः इस प्रश्न को देख के सबके दिमाग में जो उत्तर आ रहा होगा ना, वो उत्तर आ रहा होगा यार विराट कोहली होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। विराट कोहली ने 100 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले, उनसे पहले खेले हैं, और वो हैं रोहित शर्मा। अतः 100 से अधिक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच हमारे भारत के जबरदस्त प्लेयर, ओपनिंग बल्लेबाज, जिन्हें हिटमैन के उपनाम से जाना जाता है, रोहित शर्मा, जो 100 से भी अधिक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, और T20 और अंतरराष्ट्रीय और वनडे में उनका कोई सानी नहीं है। बहुत ही जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज हैं, जिनसे दुनिया के सारे गेंदबाज थर्राते हैं कि रोहित शर्मा को आउट कर लिया, एक तरफा मैच जीत लिया। अतः रोहित शर्मा T20 100 से भी ज्यादा भारत की तरफ से खेल चुके हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्न प्रश्न नंबर 8, निम्न में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ए ऑप्शन, इन खेलों का आयोजन 10 से 22 जनवरी 2020 को गुवाहाटी असम में किया गया। अतः यह बिल्कुल सही है कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम थे, ये जनवरी माह में 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित किए गए। बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, इन खेलों में कुल 256 पदक जीतकर महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। अतः बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र को कितने पदक मिले? 256, और इन खेलों में सिरमौर रहा महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन है, इन खेलों में कुल 200 पदक जीतकर हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। अतः 200 पदक जीतकर हरियाणा का जो नंबर रहा वो दूसरा, वो बिल्कुल सही है। अब बच गया जो चौथा, ये गलत है। इन खेलों में कुल 122 पदक जीतकर पंजाब तीसरे स्थान पर रहा। अतः पहले स्थान पे तो रहा महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे रहा हरियाणा, लेकिन तीसरे स्थान पर पंजाब नहीं रहा। तो फिर कौन रहा? तीसरा स्थान दिल्ली का रहा, और दिल्ली को कितने पदक मिले? 122। अतः दिए गए जो ऑप्शन थे उसमें चौथा ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत था, बाकी 3 सही थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 9, रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? ए ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। अतः रग्बी एक खेल होता है और एक गेंद होती है एलिप्स आकार की, और उसको लेकर गेंद को भगते हैं। सबसे ज्यादा खिलाड़ी ही रग्बी खेल में होते हैं। अतः रग्बी का वर्ल्ड कप भी आयोजित किया जाता है, और रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब जीता दक्षिणी अफ्रीका ने। विजेता रहा दक्षिणी अफ्रीका, उप विजेता किसको हराकर जीता? अतः उप विजेता रहा इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराकर यह विश्व कप रग्बी ने जीता। रग्बी का विश्व कप 2019 जीता दक्षिणी अफ्रीका ने। दक्षिणी अफ्रीका ने तीसरी बार रग्बी का वर्ल्ड कप जीता है। अतः ये तीसरी बार दक्षिणी अफ्रीका इसका विजेता रहा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 10, मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है श्रीलंका। आप जानते हैं कितने लोग मैच देखते हैं,
तो अपने देश के प्रति उनकी भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं कि मेरा देश जीते। भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो हर भारतीय के मन में होता है भारत जीते, किसी भी तरह पाकिस्तान को हरा दे। अतः कितनी भावनाएं क्रिकेटरों को प्रति जुनून रहता है लोगों के अंदर, और फिर अगर उसमें मैच फिक्सिंग हो जाए तो एक जो दर्शक होता है उसकी भावनाओं को बड़ी चोट पहुंचती है। पहले भी बहुत सारे मैच फिक्सिंग के आरोप लोगों पर लग चुके हैं, कई खिलाड़ियों पर लग चुके हैं। अतः मैच फिक्सिंग एक तरीके से बर्बादी है खेल की, और मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश वह देश है, आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित कर दिया है। अतः सभी देशों को कर देना चाहिए। श्रीलंका ने इसकी पहल की है, अतः श्रीलंका इसका बधाई का पात्र है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 11, युवराज सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? युवराज सिंह को कौन नहीं जानता, भारत के जबरदस्त खिलाड़ी युवराज सिंह। ए ऑप्शन, उन्हें विश्व कप क्रिकेट 2011 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। युवराज सिंह ने इतनी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया था 2011 के विश्व कप क्रिकेट में, और उसका विजेता भारत रहा था। उसमें युवराज सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें ही चुना गया था। बिल्कुल सही है। उन्होंने T20 विश्व कप क्रिकेट 2007 में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्राड के 1 ओवर की 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। वो मैच किसे याद नहीं है, क्योंकि उसमें युवराज सिंह की भी बहुत ही जबरदस्त पिटाई हुई थी, लेकिन बदला ले लिया था। स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का एक कीर्तिमान स्थापित किया था हमारे भारत के युवराज सिंह ने। अतः ऐसा उन्होंने 2007 में किया था, यह भी सही है। सी ऑप्शन, 10 जून 2019 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ऐसे महान क्रिकेटर, और उन्होंने जून 2019 में संन्यास की घोषणा की। अतः यह भी सही है। अतः इसका चौथा डी ऑप्शन गलत है। T20 में 28 गेंदों में शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम है। ऐसा नहीं है, T20 में 28 गेंद नहीं, 35 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड है, और 35 गेंदों में शतक 2 आदमियों ने लगाए हैं साहब। एक डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाया T20 में, और एक भारत के हिटमैन रोहित शर्मा। इन 2 खिलाड़ियों के नाम 35 गेंदों में T20 में शतक लगाने का कीर्तिमान है। अतः 11 का उत्तर 4 सही नहीं था। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से राष्ट्रमंडल खेल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए। अतः यह बिल्कुल सही है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 18 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे, ये बिल्कुल सही है। हर 4 साल में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में प्रस्तावित है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 18 में हुए थे और 4 साल बाद इन खेलों का आयोजन होना है, जो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। सी ऑप्शन, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया 80 स्वर्ण, 59 रजत व 59 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। अतः ये ऑप्शन भी इसका राइट है। और चौथा ऑप्शन जो कि इसका सही नहीं है, कौन सा कथन असत्य है? 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 26 स्वर्ण, 20 रजत व 20 कांस्य पदक जीत कर चौथे स्थान पे रहा। ये गलत है, चौथे पे नहीं, भारत रहा था तीसरे स्थान पर। अतः यहां पर यह स्टेटमेंट रॉन्ग था। अतः 12 का उत्तर 4 सही नहीं है, असंगत है। प्रश्न नंबर 13, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? जबरदस्त प्लेयर हैं, दुनिया में इनका भी बहुत बड़ा नाम है। पहला क्रिकेट, दूसरा रग्बी, तीसरा फुटबॉल, चौथा गोल्फ। अतः राइट आंसर है फुटबॉल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के प्लेयर हैं। इनका संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से है। अतः पुर्तगाली प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के फुटबॉल के जबरदस्त खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 14,
भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच कौन हैं? ए ऑप्शन अनिल कुंबले, बी रवि शास्त्री, सी संजय बांगड़, डी भरत अरुण। अतः इसका राइट आंसर है रवि शास्त्री। भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री हैं और 2-3 साल से कोच हैं और बहुत ही जबरदस्त भारत की टीम ने प्रदर्शन किया है। चाहे वनडे क्रिकेट देख लो, चाहे T20 देख लो, चाहे टेस्ट मैच देख लो, रवि शास्त्री का एक बहुत बड़ा रोल है और विराट कोहली के साथ ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त है। अगर हम मुख्य कोच की बात करें तो रवि शास्त्री हैं। बॉलिंग कोच कौन है? बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण। भरत अरुण भारतीय टीम के बॉलिंग कोच हैं। बैटिंग कोच कौन है? अतः बैटिंग कोच हैं हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के, जिनका नाम है विक्रम राठौड़। विक्रम राठौड़ भारतीय टीम के बैटिंग कोच हैं। और फील्डिंग कोच कौन हैं? हमारी भारतीय टीम के फील्डिंग कोच हैं एस श्रीधर। अतः बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच और मुख्य कोच तो रवि शास्त्री हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में चर्चित रहा ब्लू व्हेल क्या है? ए वायरस है, बी खेल है, सी तूफान है, डी अभियान है। अतः राइट आंसर है खेल है। ये ब्लू व्हेल खेल, ये एक इंटरनेट खेल है। यह एक इंटरनेट खेल है और इस खेल का उद्भव कहां से हुआ है? इस खेल का उद्भव हुआ है रूस से। और इस खेल में खिलाड़ियों को जो खेलने वाला खिलाड़ी होता है उसको लास्ट में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बहुत लोगों की जानें जा चुकी हैं इस खेल में। अतः यह खेल पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना रहा है, जिसका नाम ब्लू व्हेल है। आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स करें और हमें अवगत कराएं कि और आपके लिए कैसे उपयोगी टॉपिक हम बना सकते हैं। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।